आज एपिसोड 7, 8 और 9 एक्सप्लेन करूंगी। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। रिसर्चर्स कार ने विशियन और आफू को पकड़ लिया। बेटर रिसर्च करने के लिए उन्होंने विशियन को पकड़ने के बारे में बॉस सैनवी को नहीं बताया। विशियन का बॉडी विभिन्न इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ था। वो जानता था कि उन्हें सैनवी द्वारा भेजा गया था। उसने उन्हें बताया कि आफू सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन था और उनसे आफू को रिहा करने के लिए कहा। बाहर आने के बाद आफू ने नानरुई और डुआन मोह से मुलाकात की। जब उन दोनों ने विशान के बारे में पूछा तो आफू ने कहने से इनकार कर दिया। जैसे ही सुपर नेशनल रिसर्चर्स ने विशियन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करने वाला था, अचानक एक मुखौटा वाला व्यक्ति वहाँ आया जिसने लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका फायदा उठाते हुए डुआन मोह और नानरुई विशियन को बचाने के लिए वहाँ आए। विशियन ने सभी इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया और डुआन मोह और नानरुई को बताकर खुद सब कुछ सुधार लिया। रिसर्चर्स के सोए हुए डिवाइस पर पैर रखने के कारण आफू के इनविजिबल एबिलिटी गायब हो गई थी। इसलिए नानरुई और डुआन मोह के एनर्जी को गायब कराने के लिए विशियन ने इंस्ट्रूमेंट लाए ताकि उसे नॉर्मल पर्सन बना सके। विशियन के बचाव के दौरान रिसर्चर्स ने नानरुई की सुपर पावर के बारे में खोज की थी। उनका मानना था कि नानरुई का रिसर्च वैल्यू विशियन की तुलना में अधिक था, इसीलिए उन्होंने नानरुई का फॉलो करना शुरू कर दिया। रिसर्चर्स ने नानरुई को पकड़ने के लिए प्लान बनाई। शत्रु डुआन मोह को पता चला कि उनका पीछा किया जा रहा था। उन्होंने कॉल किया और विशियन को घटना के बारे में बताया। विशियन ने उन्हें सावधान रहने के लिए कहा और वो तुरंत उनके पास आए। यहाँ फिर रिसर्चर्स ने उन दोनों को फॉलो किया और कार रखने के लिए वार्निंग दिया। विशियन के रास्ते में उसकी मुलाकात मोटरसाइकिल पर एक लड़की से हुई जो विशियन का फॉलो कर रही थी, लेकिन एक गलती से उसकी एक्सीडेंट हो गई। तभी विशियन ने बिना ज्यादा कुछ कहे बस उसकी मदद की। मोटरसाइकिल लड़की ने अपना आपा खो दिया और विशियन का सेल फोन फेंक दिया जो कॉल करने वाला था और उसे जाने से रोकने के लिए विशियन की मोटरसाइकिल की चाबी भी छिपा ली। विशियन को इसलिए उस लड़की को बांधना पड़ा और दिमाग रीड के माध्यम से विशियन ने चाबी उनसे ले ली। नानरुई की कार खराब हो गई और फॉरेनर रिसर्चर ने उन्हें फिर से खोज लिया, लेकिन नानरुई और डुआन मोह ने जाल का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर तक भागने के बाद डुआन मोह और नानरुई पहाड़ों में फंस गए और दोनों आग जलाकर वही रेस्ट किया। डुआन मोह के दिल को छू लेने वाले व्यवहार के कारण नानरुई कहती रही कि अगर डुआन मोह इतना आकर्षक नहीं होता तो वो शायद उसे पसंद करती। डुआन मोह सो गया और नानरुई ने उस पर कंबल उड़ा दिया। जब दोनों रेस्ट कर रहे थे तभी रिसर्चर्स ने उनका पीछा किया और उन तक पहुंचा। उनके द्वारा लगाई गई आग को देखते हुए रिसर्चर्स आगे बढ़ने से पहले सतर्क थे, तो भी उन्होंने उनके जाल में कदम रखा और जाल में तीनों ही फंस गए। उन तीनों उस जाल से बाहर नहीं निकल पाए, इसीलिए उन्हें बॉस सैनवी से मदद मांगनी पड़ी। सैनवी उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। रिसर्चर्स मदद मांगने में असफल रहा। रिसर्चर्स के पास मदद मांगने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं था। डुआन मोह ने उन पर पत्थर फेंका, उन्हें जगाया और उन पर हंसा और फिर वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद अलौकिक रिसर्चर्स ने जाल काटा और उनमें से एक ने उसे बाहर निकाल लिया। नानरुई बॉक्सिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से फिलअप करने के लिए मानती हुआ। अलौकिक रिसर्चर्स ने स्टार्ट करे हुए अपने रिसर्च को साबित करना चाहते थे और इसलिए अपने तरफ से बहुत ट्राई करना चाहता है। जब नानरुई कोच को खोजने के लिए वापस आई और कंपटीशन में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की तो लेडी ताओजी ने उसके लिए साइन अप कर लिया। जब वो वापस आई तो लेडी ताओजी ने उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन नानरुई ने लेडी ताओजी को उससे लड़ने देने की रिक्वेस्ट की। नानरुई की उपस्थिति के लिए ऑडियंस को ऐसा नहीं लगा कि वे उसे जानते हैं और केवल डुआन मोह और विशियन ही उसे अप्रिशिएट की। और लेडी ताओजी के बॉयफ्रेंड ने भी उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वो रेडी कर रही थी तो लेडी ताओजी उसे
कौशल बनाएगा और दूसरे चैंपियन के लगातार मार खाने का सामना करने समय नान रुई थोड़ा जोरदार लगा रहा था। जब गेम आधा हो गया तो उसे उम्मीद नहीं थी कि आफू भी यहाँ आएगा, क्योंकि उसके पास अंदर आने के लिए टिकट नहीं था और पुलिस ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया था। आफू जो दरवाजे पर मंडरा रहा था, डॉन मोहाओ द्वारा उसे देखा गया था। जब उसने उसे देखा तो उसने अंदर जाने के लिए अपने अदृश्य पर्सन होने का सुपर पावर का यूज किया। इसके बारे में जानने के बाद वी सेन को गेम के बारे में चिंता होने लगी। उन्हें चिंता थी कि गेम के दौरान नान रुई की सुपर पावर गलती से सबके सामने बाहर ना आ जाए। डॉन मोहाओ और वी सेन ने एक्साइटेड से गेम को एंड तक देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने चिल्लाकर नान रुई को लड़ाई ना करने के लिए कहा। लेकिन पुलिस ने उन दोनों को घसीट कर बाहर निकाल दिया। इसलिए डॉन मोहाओ ने एक प्लान बनाई और आफू को गेम में खड़े होकर ख्याल रखने के लिए कहा। मंच पर अदृश्य पर्सन आफू खड़े होकर आफू ने रोई को वहां से जाने के लिए कहा। रोई को बताया कि उसकी सुपर पावर वापस आ गई है और डॉन मोहाओ और विशियन को बाहर निकाल दिया गया। परिणाम रूप से आफू दुर्घटनावश घायल हो गया और उसके नाक से खून बहने लगा। आफू के बात सुनकर नान रुई समझ गई कि उनकी सुपर पावर वापस आ गई है। नान रुई की ध्यान भटकने के कारण उनके प्रतिद्वंदी ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। बॉक्सिंग कंपटीशन वो है जो नान रुई हमेशा से करना चाहती थी। वो फिर से खड़ी हुई और खुद को कंट्रोल करते हुए गेम को एंड करने के लिए ट्राई किया। उसकी सुपर पावर अच्छी तरह से कंट्रोल में थी। इस बार नान रुई ने दुश्मन पर हमला कर दिया और प्रतिद्वंदी वापस लड़ने में असमर्थ रहे। एंड में नान रुई ने चैंपियन को हरा दिया और गेम जीत लिया और मोमोको को थैंक्स कहा। उसके बाद वो तुरंत डॉन मोहाओ और विसेन के पास गया। बस सेनवे ने डॉन मोहाओ, नान रुई और विसेन को गिरफ्तार करने का लक्ष्य बना लिया। तभी वहाँ पर अलौकिक रिसर्चर कंपटीशन एरिया में आ गया। लकीली उनके इंस्ट्रूमेंट डॉन मोहाओ द्वारा छीन ले गए। परिणाम रूप से वे तीनों अभी अलौकिक रिसर्चर्स द्वारा विसेन पकड़े गए थे। यहाँ बस सेनवे ने देखा और सेनवे ने सीधे असिस्टेंट से पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी उसने सिचुएशन के बारे में बताया। तभी बॉस सैनवी ने गार्ड से उन्हें टक्कर मारने के लिए ऑर्डर दिया। उसी क्षण नान रुई आए और सुपर पावर के साथ विशियन और डॉन मोहाओ को बचाया। सेन उई को पीछे हटने के लिए नान रुई ने अपने सुपर पावर से मजबूर कर दिया और फिर पावर के अत्यधिक यूज के कारण अलौकिक रिसर्चर्स को नीचे गिरा दिया गया। नान रुई की शरीर कमजोर हो गया और सेन उई की कार रुक गई और एंड में सेन उई के कार खराब हो गई और सेन उई को उतर कर जाना पड़ा। आफू के नाक खून से लथपथ था। पहली बार नान रुई को खोजते हुए आफू वहाँ आए। उसने अपनी चिंता व्यक्त की। आफू नान रुई से बात करने में व्यस्त था और यहाँ डॉन मोहाओ क्योंकि आफू को नान रुई पसंद है तो इसलिए वो उससे दुश्मनी रखता है। उन्होंने कहा कि कार खराब हो गई और आफू से गाड़ी को धक्का देने को कहा। फिर उसने उसके मोबाइल वॉलेट की परवाह किए बिना आफू को वहाँ ही छोड़ दिया। आफू के पास कुछ भी नहीं था। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे सड़क के किनारे बैठना पड़ा। राहगीर से मदद मांगनी पड़ी। एक रहस्यमय आदमी विशियन के स्टडी रूम में आया, इधर उधर घुमा और बक्से में रखी चीजें चुरा ली। पता चला कि रहस्यमय आदमी नोटबुक के चोरे हुए पेजेस ले गया। विशियन ने उस मोटरसाइकिल का एनालाइज करना शुरू किया। विशियन ने चोरे पेजेस चुराने वाले उस व्यक्ति के बारे में नान रुई और डॉन मोहाओ को बताया और एनालाइज किया कि पेज और नोटबुक चुराने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए रहस्यमय व्यक्ति जिस गाड़ी में सवार था उस गाड़ी के बारे में डॉन मोहाओ ने पूछताछ किया, क्योंकि यह गाड़ी मार्केट में कम ही देखने को मिलती है। अगले दिन आफू का पानी खत्म हो गया और फिर भी उसने किसी कार को हमला नहीं किया। वो केवल सड़क किनारे से खाना उठा सकता था, क्योंकि वो शर्म से डरता था। आफू को सड़क के किनारे छिपना पड़ा। आफू को कोई परेशानी नहीं हुई और अंततः वो स्वयं ही वापस चला गया। स्कूल में नान रुई ने आफू को देखा और रोई ने आफू के लिए खाने के लिए कुछ चीजें खरीद कर लाई। उसी समय विशियन ने खुद
जांच करना शुरू कर दिया। एक स्टोर में जांच करने पर स्टोर का मालिक छुपा था और विशियन को समझने के लिए दिमाग से पढ़ना पड़ा और उसे पता चला कि वो रहस्यमय पर्सन की मोटरसाइकिल उस स्टोर का ही है और ओनर एक पार्टी में है। गपशप के माध्यम से डॉन मुहाव ने उस स्थान का भी पता लगा लिया। जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए विशियन और डॉन मुहाव यहाँ आए। डॉन मुहाव ने वेटर का भेष धारण किया और विशियन ने एम्प्लॉय का भेष धारण किया। संयोग से पिछली वो लड़की नाम है लेक्सी वो भी थी और उसकी नानरुई से दोस्ती हो गई। लड़की लेक्सी ने नानरुई को मॉनिटरिंग रूम में लाने के बाद डॉन मुहाव अनएक्सपेक्टेडली मॉनिटरिंग स्क्रीन पर दिखाई दिया। डॉन मुहाव वहाँ जाकर बचकानी हरकतें कर रहा था। लेक्सी के बॉयफ्रेंड ने उन आदमियों को कॉल किया और उस आदमियों को बताया कि विशियन के दोस्त डॉन मुहाव उनके घर में तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि नोटबुक के बाकी पेजेस उनके पास ही है। तभी उस आदमी ने विशियन और उनके सभी दोस्त को फॉलो करने के लिए ऑर्डर दिया। सुरक्षित मामले के बाद उन तीनों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया। नानरुई उन दोनों से कहती है क्या उसका नोटबुक के पेजेस से कोई लेना देना है? तुम दोनों उन्हें फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम दोनों मुझे यह बात समझाना नहीं चाहते? डॉन मुहाव कहता है उस पर्सन ने नोटबुक का पेजेस चुराया, वो उसका गर्लफ्रेंड की स्टोर से है। उस आदमी के ऑफिस में तलाश करना होगा। डॉन मुहाव के साथ आफू जो अदृश्य होकर नोटबुक पेजेस को ढूंढने के लिए जाता है और वो डॉन मुहाव के मना करने के बाद गाना बंद नहीं करता। डॉन मुहाव को आफू बहुत परेशान करने वाला था, इसीलिए उसने आफू को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर बाहर निकालने समय वो ताला खोलना भूल गया और बाद में जाकर नानरुई डॉन मुहाव आफू की और वो लड़की मदद करता है। सो गाइस, यही पर आज का एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।